फिल्म की शुरुआत होती है एक लैब को दिखाने में, जहां हम एक डॉक्टर को देखते हैं जिसने कोई एक्सपेरिमेंट किया होता है, जिसके इन्फेक्शन से वहां कुछ छिपकलियां मरती भी जा रही थी और जिंदा भी होती जा रही थी। जहां डॉक्टर अपनी बेटी को मरने से बचाने के लिए उसे वही इंजेक्शन लगाने जा रहा था जो उसने अपने एक्सपेरिमेंट से बनाया था, जिसकी वजह से वो छिपकलियां मरती और जिंदा होती जा रही थी। तो वहाँ FBI ऑफिसर आ जाती है अपनी टीम के साथ। वो ऑफिसर डॉक्टर को ऐसा करने से मना कर देती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारे इस एक्सपेरिमेंट की वजह से बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं, तुम्हें ये सब कुछ बंद करना होगा। डॉक्टर उसे कहता है कि अब ये मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया, इसे मैं अधूरा नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं अपनी बेटी को बचा कर ही रहूंगा। वो जैसे ही अपनी बेटी को इंजेक्शन लगाने जाता है तो उस ऑफिसर का एक एजेंट उसे गोली मार देता है। तो अचानक से वहाँ लैब में सब कुछ हिलने लग जाता है। वो जब बाहर देखते हैं तो जलजला आ चुका होता है, जिससे बिल्डिंग्स टूट टूट कर नीचे गिर रही थी। साथ में इनकी बिल्डिंग भी टूट जाती है, सब कुछ तबाह होता जा रहा था। फिर 3 साल बाद हम उसी सिटी को देखते हैं जो उस जलजले की वजह से तबाह हो चुकी थी। वहाँ अब खाने पीने को कुछ नहीं होता है। जहाँ हम एक लड़के जीवान को देखते हैं जो शिकार करने के लिए आया होता है। वो अपने सामने एक एलिगेटर को देखता है, जिसे देखते ही वो अपने तीर को आग लगाकर एलिगेटर को मार देता है, जिससे एलिगेटर को तो कुछ असर नहीं होता है। वो जीवान को मारने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जीवान उसे अपनी तरफ आता देखकर एक गाड़ी के अंदर चला जाता है। एलिगेटर भी गाड़ी के अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है। तो उसी वक्त एक आदमी नामसन एलिगेटर को गाड़ी से बाहर खींच लेता है और अपने खंजर से उसके 2 टुकड़े कर देता है। और हमें पता चलता है कि जीवान नामसन का साथी होता है। ये दोनों जो भी काम करते हैं मिलकर करते हैं। इन्होंने शिकार इसलिए किया था ताकि ये ऐसे हालातों में अपने और लोगों के खाने का इंतजाम कर सकें। ये दोनों एलिगेटर को बस्ती में ले जाते हैं, जहाँ नामसन एलिगेटर का गोश्त काट काट कर लोगों को देता जा रहा था, जिसके बदले में लोग उसे कोई ना कोई चीज देते जा रहे थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो वहाँ एक लड़की सोना आती है अपनी दादी के साथ। वो नामसन को एक पेंटिंग देती है जो उसने खुद बनाई थी। बदले में नामसन उसे गोश्त दे देता है। तो उसी वक्त वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो बच्चों और नौजवान लोगों को अपने साथ लेने आए होते हैं। उनकी नजर सोना पर पड़ती है, जिसे वो अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। तभी नामसन उन सब गुंडों पर अटैक कर देता है। वो एक गुंडे को पकड़कर उसे कहता है कि जाओ अपने बॉस को बोल दो कि ये बस्ती नामसन की है, जहाँ के लोगों की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर फिर से तुम लोगों ने इस बस्ती में आने की कोशिश भी की तो मैं तुम सबको मार दूंगा। गुंडे नामसन का नाम सुनते ही वहाँ से भाग जाते हैं। तब सोना भी अपनी दादी को लेकर घर चली जाती है। फिर नामसन और जीवान जब अपने घर जा रहे होते हैं तो वो रास्ते में कुछ लोगों को सोना के घर के बाहर देखते हैं। ये देखते ही वो सोना के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर बात क्या है और ये सब लोग कौन है। तो उन्हीं लोगों में से एक लेडी होती है जो खुद को टीचर बताती है। वो नामसन को बताती है कि जहाँ से दूर एक बिल्डिंग है जहाँ में खाने पीने की सब सहूलत मौजूद है। हम वहाँ नौजवान बच्चों को उनकी फैमिली के साथ ले जाने के लिए आए हैं। अगर कोई बुरा हो तो वहाँ उनका इलाज किया जाता है। हम बच्चों का फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए उन्हें वहाँ पढ़ाते भी हैं और उनके मॉम डैड को वहाँ काम भी देते हैं। सोना ये सुनकर उस औरत यानी के टीचर से पूछती है कि क्या नामसन और जीवान हमारे साथ वहाँ रह सकते हैं। टीचर उसे बताती है कि नहीं, वहाँ सिर्फ फैमिली अलाउ है, जबकि ये तुम्हारे फैमिली मेंबर्स नहीं है। नामसन सोना को कहता है कि बेटा तुम जाओ वहाँ अपनी दादी के साथ, हम तुमसे वहाँ मिलने आते रहेंगे। ये सुनते ही सोना अपनी दादी को लेकर उन लोगों के साथ चली जाती है। रास्ते में हम देखते हैं कि उन लोगों ने वहाँ कुछ और लोगों को भी इकट्ठा किया हुआ था, जिन्हें वो अपने साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उन लोगों में एक लड़की होती है जो सोना को अपनी दोस्त बना लेती है। तब पैदल चलते चलते सोना की दादी की कंडीशन खराब होने लगती है। उन लोगों में एक और बूढ़ा आदमी भी होता है। टीचर उन्हें बताती है कि यहीं पास में हमारा एक मेडिकल कैंप है जहाँ आप लोगों की अच्छे से देखभाल होगी, इसलिए आप दोनों को वहाँ मेरे 2 साथी ले जाएंगे और आप दोनों को कल बिल्डिंग में बुला लिया जाएगा। लेकिन सोना अपनी दादी के बगैर उन लोगों के साथ जाने से मना कर देती है। उसकी दादी उसे कहती है कि बेटी तुम मेरी टेंशन ना लो, मैं सुबह को तुम्हारे पास आ जाऊंगी, इसलिए तुम जाओ इन लोगों के साथ। जिससे सोना अपनी दादी की बात मान जाती है और उन लोगों के साथ वहाँ से चली जाती है। उधर टीचर के दोनों साथी उस बूढ़े आदमी और सोना की दादी को एक जगह ले जाते हैं जहाँ वो उस बूढ़े आदमी को ऊंचाई से नीचे फेंक देते हैं और सोना की दादी को भी खंजर मार देते हैं, जिससे वो वहीं मर जाती है। तो इतने में वहाँ शिकार करने के लिए नामसन और जीवान भी आ जाते हैं, जो सोना की दादी को मरा हुआ देखकर जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो वो दोनों आदमी उन पर फेरें करने लगते हैं। तब नामसन उन दोनों पर अटैक करके उन्हें वहीं मार देता है। हैरानी की बात यह है कि वो दोनों फिर से जिंदा हो जाते हैं। नामसन उन्हें फिर से मार देता है और वो फिर से जिंदा हो जाते हैं। तो अचानक से वहाँ एक लड़की आ जाती है जो उन दोनों आदमियों के सर काट देती है, जिससे वो फाइनली ही मर जाते हैं। वो लड़की उन्हें बताती है कि ऐसे लोगों के सर काट कर ही इन्हें मारा जाता है। नामसन उससे बात करने से पहले वो जीवान के साथ सोना की दादी को वहीं दफना देता है। उसे दफनाने के बाद नामसन उस लड़की से पूछता है कि कौन हो तुम। वो लड़की उसे बताती है कि मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ। वो
वो उन्हें बताती है कि जब यहाँ जल्जला आया तो मैं अपनी पूरी टीम के साथ हर जगह को चेक कर रही थी कि कुछ बच्चा है या नहीं। तब मुझे और मेरी टीम को एक बिल्डिंग मिली जो उस जल्जले से बच गई थी, जिसे हमने लोगों के लिए रहने की जगह बनाई। तब वहाँ एक डॉक्टर आया जिसे देखकर हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि ऐसे हालात में कोई डॉक्टर जिंदा नहीं बचा था। हमें डॉक्टर की जरूरत थी, जिसकी वजह से हमने उसे बिल्डिंग में रहने की इजाजत दे दी थी। और ये डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि वही डॉक्टर होता है जिसे हमने फिल्म के फर्स्ट सीन में लैब के अंदर देखा था, जहाँ वो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहा था। आर्मी ऑफिसर उन्हें बताती है कि एक दिन मैं डॉक्टर के पास गया और उसे पूछा कि वो सब बच्चे कहाँ हैं, उनके मॉम डैड उनसे मिलना चाहते हैं, आखिर तुमने बच्चों के साथ क्या किया है। तब डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं बच्चों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। उनके अंदर एक ऐसा लिक्विड है जिससे मैंने एक डोज बनाई है, जिसकी वजह से हम खाने पीने के बगैर भी रह सकते हैं। सबसे बड़ी बात, हम कभी मर भी नहीं सकते हैं। मेरे एक सोल्जर किम ने मेरी आंखों के सामने ही मेरे एक सोल्जर को गोली मार दी थी, जो फिर से उसी डोज की वजह से जिंदा हो गया था, जिसे देखकर मैं हैरान हो गई थी। ऑफिसर उन्हें बताते हैं कि इस चीज में मैं उन लोगों का साथ नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने डॉक्टर पर अटैक कर दिया था, लेकिन सोल्जर किम ने मुझे गोली मार दी थी। उनसे बचने के लिए मैं वहाँ से भाग गई थी। वो नामसन को बताती है कि अब डॉक्टर छोटे बच्चों और नौजवान बच्चों की तलाश में है, ताकि वो उनके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट करके उनके अंदर से वो लिक्विड निकाल कर और भी ज्यादा डोज बनाना चाहता है। इसलिए ऐसा करने से अब हमें डॉक्टर को रोकना होगा। ये सब सुनकर नामसन ऑफिसर को कहता है कि मैं सोना को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। उधर टीचर उन सब लोगों को बिल्डिंग में ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उन सब का खुद वेलकम करता है। उन्हें बताता है कि आप सब लोगों को यहाँ खाने पीने की हर सहूलत मिलेगी। साथ में उन्हें ये भी बताता है कि बच्चों को अलग और उनके मॉम डैड को एक अलग फ्लोर पर रखा जाएगा, ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकें। जिसके बाद उन सारे बच्चों के मॉम डैड को एक अलग फ्लोर पर ले जाते हैं, जहाँ उन्हें पानी को साफ करने का काम दिया जाता है। जबकि बच्चों को एक और फ्लोर पर ले जाते हैं, जहाँ क्लासरूम में सोना बच्चों को देखकर हैरान हो जाती है, जो कोई हरकत नहीं कर रहे थे। साथ में वो देखती है कि उन सब बच्चों के गले पर पट्टी लगी होती है। ये देखकर सोना समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उधर हम नामसन को देखते हैं, जो जीवान और ऑफिसर के साथ एक जगह जाता है, जहाँ वो उन गुंडों के बॉस को देखता है। उन गुंडों का बॉस नामसन को देखकर अपने आदमियों को भेजता है उसे मारने के लिए। तब नामसन, जीवान और वो ऑफिसर ये तीनों मिलकर उन सब गुंडों पर अटैक कर देते हैं और उन्हें एक एक करके मार देते हैं। तब नामसन गुंडों के बॉस को पकड़कर उसे पूछता है कि बताओ तुम्हें ये साफ पानी कहाँ से मिला है। बॉस उसे बताता है कि ये साफ पानी मुझे उस बिल्डिंग से मिलता है जिसके बदले में हम डॉक्टर्स को बच्चे देते हैं, इसलिए तो उस दिन मेरे आदमी तुम्हारी बस्ती में आए थे बच्चों को लेने के लिए। ये सुनते ही नामसन उसे कहता है कि ठीक है, अब तुम हमें वहाँ उस बिल्डिंग में ले जाओगे। तो इसी बीच हम क्लासरूम में देखते हैं, जहाँ सब बच्चों को साफ पानी की बोतलें दी जाती हैं। तो उसी वक्त वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है, जो उन सब बच्चों को कहता है कि तुम्हें जो पानी दिया गया है उसे सारा पी लेना। वो उन सब बच्चों को बताता है कि बच्चों, मैं एक ऐसी रिसर्च पर काम कर रहा हूँ जिससे हम खाने पीने के बगैर जिंदा रह सकते हैं। तब सोना डॉक्टर से पूछती है कि तुम्हारे पास इतना पानी है तो बाहर तुम में से लोगों को क्यों नहीं देते हो, हम बच्चों को ही तुम पानी क्यों दे रहे हो। डॉक्टर के बजाय टीचर सोना को जवाब देती है कि फ्यूचर के लिए तुम बच्चे ही हमारे लिए जरूरी हो। तो डॉक्टर सोना की दोस्त से पूछता है कि क्या तुम मेरी रिसर्च में हेल्प करना चाहोगी, जिससे सोना की दोस्त उसे हंसी खुशी हाँ बोल देती है। रात होते ही सोना चोरी से वहाँ डॉक्टर के लैब को ढूंढ रही होती है, ताकि वो अपनी दोस्त को बचा सके। उधर सोना की दोस्त के मॉम डैड डॉक्टर से पूछते हैं कि हमारी बेटी कहाँ है, तुम उसे हमसे मिलवा क्यों नहीं रहे हो, आखिर बात क्या है, तुमने हमारी बेटी के साथ क्या किया है। डॉक्टर उन्हें कुछ नहीं बताता है, बल्कि उन्हें अपने साथ लैब में ले जाता है, जहाँ लैब में सोना अपनी दोस्त को देखती है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा था। तो उसी वक्त वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है उन दोनों के साथ, जहाँ सोना के दोस्त के मॉम डैड अपनी बेटी को ऐसी कंडीशन में देखकर बहुत तकलीफ में आ जाते हैं। वो डॉक्टर से पूछते हैं कि हमारी बेटी को क्या हुआ है। डॉक्टर उन्हें बताता है कि वो मेरे एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा बनी है। साथ में वो उन्हें अपनी बेटी दिखाता है जिसका सिर्फ दिल धड़क रहा था। वो उन्हें बताता है कि इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से मेरी बेटी अभी भी जिंदा है, इसलिए तुम दोनों टेंशन ना लो, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा और इसे गलती से भी टच मत करना। मगर वो तो आखिर मॉम डैड होते हैं जो अपनी बेटी को ऐसी कंडीशन में नहीं देख सकते थे, और वो उसे उठाने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी बेटी की कंडीशन बहुत खराब हो जाती है और वो तड़प तड़प कर मर जाते हैं। ये देखकर डॉक्टर को गुस्सा आता है, क्योंकि इन दोनों ने उसके एक्सपेरिमेंट को खराब जो कर दिया है, इसलिए वो गुस्से में आकर इन दोनों को मार देता है। साथ में वो वहाँ सोना को देखकर भी खुश हो जाता है कि उसका वो एक्सपेरिमेंट खराब हुआ तो कोई बात नहीं, उसे अब सोना तो मिल गई है। इसलिए वो सोना को भी उसी बेड पर बांधता है जहाँ उसकी पहले दोस्त थी। वो सोना पर अपना एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देता है। सोना उससे पूछती है कि मेरी दादी कहाँ है। डॉक्टर उसे बताता है कि मुझे तुम जैसे जवान बच्चों की जरूरत है, बूढ़ों की नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारी दादी को मरवा दिया था। ये सुनते ही सोना को बहुत तकलीफ होती है। तो इसी बीच नामसन अपने साथियों के साथ बिल्डिंग के बाहर आ जाता है, जहाँ उन्हें डॉक्टर का
का एक आदमी रोक लेता है, मगर नामसन ट्रक के साथ ही बिल्डिंग के अंदर चला जाता है, जहाँ ये तीनों ट्रक से उतरकर डॉक्टर के सभी आदमियों पर फेरें करके उन्हें वहीं मार देते हैं। उन्हें मारने के बाद ऑफिसर इन्हें बेसमेंट में ले जाती है, जहाँ उसके सोल्जर कैद थे। ये तीनों जब उन सोल्जर को देखते हैं तो वो ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। इससे पहले कि उन पर अटैक कर देते हैं, तभी ये तीनों मिलकर उन्हें एक एक करके मार देते हैं। फिर ये सोना को अलग अलग होकर ढूंढने का फैसला करते हैं ताकि उन्हें सोना जल्दी मिल जाए। नामसन के आगे जितने भी डॉक्टर के आदमी आते हैं वो उन्हें एक एक करके मारता जा रहा होता है। उधर ऑफिसर के सामने उसका सोल्जर किम आ जाता है, जिसे देखकर ऑफिसर उस पर अटैक कर देती है, मगर किम तो अब अंदर से जानवर बन चुका था, इसलिए वो ऑफिसर को उठाकर बिल्डिंग के नीचे फेंक देता है। तो उसी वक्त वहाँ पर जीवान आ जाता है, जिसने टीचर को अपनी गन पहन पर रखा था। साथ में वहाँ नामसन भी आ जाता है, जो जीवान को कहता है कि तुम टीचर को लेकर लैब में जाओ, मैं इसे कवर कर लूंगा। ये सुनते ही जीवान आगे चला जाता है। तब सोना डॉक्टर को कहती है कि मैं जानती हूँ तुम हम बच्चों का इस्तेमाल करके खुद को और अपनी बेटी को जिंदा रखना चाहते हो, मगर ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है, क्योंकि मैंने तुम्हारा दिया हुआ वो पानी नहीं पिया था, तो तुम्हें मेरे अंदर से वो लिक्विड कैसे मिलेगा, जिसे हासिल करने के लिए तुम बच्चों को वो पानी पिलाते हो। तो उसी वक्त डॉक्टर की कंडीशन खराब होने लगती है। उधर नामसन किम पर अटैक कर देता है और कांच से उसका गला काट देता है, जिससे वो मर जाता है। जीवान लैब में जैसे ही जाता है तो वहाँ एक लड़की जीवान पर अटैक करके उसे वहीं गिरा देती है। तब डॉक्टर टीचर और उस लड़की को कहता है कि जल्दी से मेरी बेटी को बैग में रखो। साथ में वो अपने वही एक्सपेरिमेंट वाले इंजेक्शन भी उठाता है और उस बैग को लेकर वहाँ से जा ही रहा होता है, तो तभी वो लैब में बॉम्ब फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है, जिससे लैब में एक ब्लास्ट होता है। टीचर तो मर जाते हैं, लेकिन जीवान ने खुद को और सोना को बचा लिया था। और डॉक्टर जैसे ही बिल्डिंग के बाहर जाता है तो वहाँ लोग उसे पकड़ लेते हैं, मगर डॉक्टर अब पागल हो चुका था। वो उन पर फेरें करना शुरू कर देता है, जिससे एक गोली उस बैग पर लग जाती है। जब वो बैग को ओपन करके देखता है तो उसकी बेटी मर चुकी होती है, जिससे वो बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। तो उसी वक्त वो अपने सामने सोना को देखता है, जिसे देखते ही वो उसे गोली मारने ही वाला होता है, तो नामसन उसे ही गोली मार देता है, जिससे वो मर जाता है। फिर नामसन और जीवान सोना को उसकी दादी की कब्र पर ले जाते हैं, जहाँ सोना बहुत ज्यादा रोती है, क्योंकि उसने अब अपनी दादी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। कुछ वक्त गुजरने के बाद हम सोना को नामसन और जीवान के साथ देखते हैं, जो अब उन दोनों के साथ ही रह रही है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।